गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्रभु आप सबसे बहुत प्रेम करते हैं। ये बात आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। आमीन। आज मेरा विषय है प्रभु के बेटे और बेटी कौन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रभु के बेटी और बेटी कौन। इस हिंदी सर्विस में आप सबका बहुत तरह से प्रभु आशीष दे। आप सबका स्वागत है। प्रभु के बेटा और बेटी वो हैं जो सच्चे और खरे हैं, जिस प्रकार आयु, जिस तरह दाऊद बादशाह जो कि अपने काम के साथ साथ, वो काम कौन सा, चरवाहा का काम के साथ साथ प्रभु की आराधना ईमानदारी के साथ करते थे। हालेलुया। प्रभु के बेटा बेटी वो हैं जो लोग झूठ नहीं बोलते, जो लोग बुराई नहीं करते, जो लोग बुराई नहीं सुनते। प्रभु के बेटे वो हैं, प्रभु की बेटी वो हैं जिनको दर्शन मिला और उन्होंने इस दर्शन के अनुसार कार्य किया। आज मैं बादलकोट गया, आज मैं चेन्नई गया, कहीं पर भी गया, वेर एवर आई एम गोइंग, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मालूम है पास्टर्स ने क्या कहा, उधर के लोगों ने क्या पूछा मुझसे। पहला सवाल, पास्टर आपका दर्शन क्या है? जब दर्शन बताए तो वो फॉलो करेंगे। मतलब एक गोल, एक अचीवमेंट हमारे अंदर होना चाहिए और उसी के ऊपर कार्य करना चाहिए। यदि तुम्हारा बनना है डॉक्टर, तुम डॉक्टर ही बनो, इंजीनियर तो इंजीनियर ही बनो और सक्सेस बन के दिखाओ। मसीह में मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु के बेटा बेटी भजन संहिता 1:1 के अनुसार बुराई नहीं सुनते, बुराई नहीं करते, दुष्टों की संगति में नहीं बैठते। वो टाइम पास और ड्यूटीफुल अपनी जिंदगी को नहीं जीते। वो एक जिम्मेदारी के साथ अपने कार्य करते हैं। ऐसे में कई लोगों को जानता हूं जिनके जीवन में प्रभु तो है ही नहीं। उनके जीवन में वो 7 चीजें पाई जाती हैं जो मुझे पसंद नहीं है। अकड़, घमंड, एटीट्यूड, ईगो, एरोगेंस और भी न जाने क्या क्या चीजें जो मैंने देखा, जो मैंने पाया। और खुद को वो लोग कहते हैं कि मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं बेटी हूं। और जो पास्टर्स और जो प्रेयर वॉरियर्स जो रात और दिन प्रार्थना कर रहे हैं, मैं दूसरी मिनिस्ट्री के बारे में नहीं बात करता हूं, मैं अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बात करता हूं। जैसे ही ऑनलाइन ऑफलाइन में जैसी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, एट द मोमेंट वो लोग चालू हो जाते हैं दुआ में, उसके लिए प्रार्थना करते हैं बड़े बोझ के साथ। वो इसलिए क्योंकि प्रभु ने वो सेवा हमको दे रखे है। प्रभु के लोग, प्रभु के बेटा, प्रभु की बेटी कभी किसी की बेइज्जती नहीं करते। चार के सामने उनको नीचा नहीं गिराते। पास्टर सभी हैं, प्रभु के दास और दासी सभी हैं जो लोग प्रभु की सेवकाई करते हैं। क्या मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि यदि आपने किसी को बाइबल ट्रैक्ट्स बांटा है तो क्या आप प्रभु के बंदे बन गए? 15-20 मिनट की खुदगर्जी की प्रार्थना किया, आप प्रभु के बेटा बेटी बन गए? समर्पण चाहिए, टाइम चाहिए। दूसरों को ज्ञान बांटना बहुत आसान है मसीह में मेरे भाई मेरे बहन। दूसरों को ज्ञान बांटना बहुत आसान है। वो चीज खुद पे लागू करें। ओ तू घुटने में बैठ, तू समय नहीं देता। तुझे मालूम है वो कितना समय देता है? तुझे मालूम है कि प्रभु के साथ उसका रिलेशन क्या है, कैसा है? मैंने कुछ लोगों को चैलेंज किया, यदि तुम अपने आप को खुद के बेटे कहते हो तो एक बीमार के ऊपर हाथ रखो और उसके लिए प्रार्थना करो विश्वास के साथ कि वो चंगा हो रहा कि नहीं हो रहा। उसके बाद मैं करूँगा, या अंकुर नरोला करेंगे, या विजेंद्र करेंगे, या दीनकरण करेंगे, हुएवर सो, जो भी हीलर पास्टर वो करेगा। तेरी प्रार्थना से वो चंगा नहीं हुआ वरन दूसरे की प्रार्थना चंगा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तू प्रभु का बेटा बेटी है। तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा
वो क्या कहते हैं, औकात समझ में आ जाएगी कि तुम्हारी औकात प्रभु की नजर में कितनी है। मसीह में मेरे भाई मेरे बहनों, हम में से हर एक लोग पापी हैं, हम में से हर एक लोग गरे हैं, गंदे हैं, बुरे हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को छोड़ करके अपने आप को खाली करके प्रभु के सामने आ जाए। ये जो प्रभु के बेटा बेटी कहने के जो दावा करते हैं, जो पास्टर्स भी करते हैं, मैं आज आप लोगों को कहता हूं कि उनको फॉलो मत करो, वचन को फॉलो करो, क्योंकि प्रभु का पुत्र यीशु मसीह जैसा परमेश्वर ने कहा, पिता ने कहा उसके, यीशु ने वैसा ही किया। और शरीफ में लास्ट टाइम पर उसने यही कहा, वर्क इज डन, और कहकर के अपनी आत्मा को छोड़ दिया। वो है, भटके हुए तो हैं हम, राह दिखाने वाला प्रभु है। राह वो तब दिखाता है जब हम प्रभु में लॉयल होते हैं। यदि हम किसी से प्यार करते हैं या किसी के ऑफिस में काम करते हैं या बिजनेस पे काम करते हैं, वहां पे लॉयल्टी दिखाना पड़ता है। समय पर हमें वहां पे पहुंचना होता है, समय पर हमको सब कुछ करना पड़ता है। एवरीथिंग वी हैव टू डू, एवरीथिंग। किसी की नजर में चढ़ने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कई बार तो सालों महीनों लग जाते हैं। हमारी एक गलती के कारण, हमारी एक गलती के कारण हम उसकी नजरों में गिर जाते हैं और वो दे मारता है, हटा देता है। पर प्रभु नहीं करता, फिर मौका देता है। वजह ये कि वो हमसे बेहद प्यार करता है। बार बार आप वही गलती करो, कोई मतलब नहीं। यदि आपके बच्चे ने कुछ नौटंकी कर दिया आपके साथ, आपसे दूर हो गया या कुछ भी है, तो आप क्या करोगे? उसके लिए प्रार्थना करना छोड़ दोगे? उससे बात करना छोड़ दोगे? उसको मिस करना छोड़ दोगे? आज मेरे साथ क्या, हम में से हर एक के साथ होता है ऐसा। दो बातें हो गई हैं, उन्होंने अपने पति अपनी पत्नी को कॉल मैसेज करना बंद कर दिया, उनका स्टेटस देखना बंद कर दिया, उनको इग्नोर करना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ईगो है, घमंड है, उनके अंदर बुद्धि नहीं है, दूसरों की बुद्धि के चलाए मान चल रहे हैं। ऐसे लोग क्या प्रभु के बेटा बेटी कहला सकते हैं? यदि आपने किसी को ट्रैक्स और बाइबल बांटा है, आई एम टेलिंग यू विद ट्रुथ माय डियर्स, ये आपकी जिम्मेदारी बनती कि आप उससे फीडबैक लें, फीडबैक लीजिए। कई कंपनीज में मैं देखता हूँ फीडबैक लेते हैं, कई कंपनीज में फीडबैक, कई जगह पर फीडबैक लिया जाता है। सही टीचर तो वही है जो आज जो पढ़ाया वो कल उसका रिकैप करे कि बच्चे के दिमाग में कितना गया, कितना वो समझा। आगे का तब पढ़ाया जाए जब वो चीज़, वो कॉन्सेप्ट, वो लेसन, वो चैप्टर उसके माइंड में, वो एक्सपेरिमेंट क्लियर हो जाए, तब तो ठीक है। एक बार मैं स्कूल का प्रिंसिपल था। असेंबली की बात मैं कुछ न कुछ सिखाया करता था। असेंबली के बाद मैंने बाई से 2 गिलास 3 गिलास पानी मंगवाया, एक में भरा, एक में खाली। हालेलुया। और मेरा सब्जेक्ट ये था कि अपने आप को खाली करो, नम्र दीन करो। अकड़ घमंड से तो हम बहुत फूले हुए भरे हुए हैं, उसे खाली करो, दीन बन जाओ, तो प्रभु आपको आशीष देगा। तो क्या हुआ, मैं मसीह में मेरे भाई मेरे बहनों, मैंने वो ग्लास लिया, उस पानी के ऊपर और पानी भरने लगा, तो क्या हुआ, ओवरफ्लो होने लगा। ऐसी हमारी समझदारी ओवरफ्लो होने लगती है जब हमारे अंदर ईगो, घमंड, एरोगेंस आ जाता है। आमेन, आ जाता है, तब होता है ये सब काम। और खाली ग्लास में जब मैंने भरा तो वो भर गया। अपने आप को जब तक नम्र और दीन नहीं करेंगे, तब तक पवित्र आत्मा आपको नहीं भर सकता, परमेश्वर आपको नहीं भर सकता। रिपेंट करना अपने गुनाहों को,
और वापस से वो गलती ना करना, उसी में भलाई है। जो आपने किया अपने पति के साथ, अपने पासवान के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ, अपने नेबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, उसे छोड़ बाहर अपने आप को नम्रहीन कर दो। उनके सामने सिद्ध करके दिखाओ कि आप बदल गए हो। तब आप कहो कि, तब भी मत कहो कि मैं प्रभु का बेटा हूं, बेटी हूं, क्योंकि शैतान आज नहीं तो कल फिर हमको ट्रैप करेगा। और उसकी ट्रैप में ना आए, जिस प्रकार अय्यूब ने अपने जीवन को बदल डाला। घुटनों में हो गया, इतनी परीक्षाएं आई, इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद टस से मस नहीं हुआ, उस तरह अब भी हो जाओ। यीशु मसीह के ऊपर भी यही हुआ। जब वो पास करके आया तो शैतान ने भरमाने की कोशिश किया। ऐसे हम में से हर एक के साथ होता है। शैतान हम में से हर एक लोगों के साथ खेलता है, हमारी मजबूरियों के साथ खेलता है, हमारे इमोशंस के साथ खेलता है, हमारे अंदर लालच लाता है, हमारे अंदर बुराइयां लाता है। बुराई सुनने का होता है। एक पास्टर था, कुछ बात ऐसी हुई, उन्होंने लेकर के, एक लेडी पास्टर थी और जेंट्स पास्टर को कॉल किया। वो तो सुन रहा है बुराई, क्या वो प्रभु का बेटा बेटी है? वो सुन रहा था। उसने 1 की 10 लगा के बोली, उसने 1 की 10 सुना और 20 बोला, और सेविकाई 0 हो गई। आज उनके हाथ पैर टूट रहे, आज उनको परमेश्वर मारे पर आए, उनकी समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु नहीं है। क्योंकि प्रभु ने सीधा साफ कहा है कि दुष्टों की संगति में ना बैठना, उसको बुराई करने वाली चीज पसंद नहीं है। हम लोग टेलीफोन में आमने सामने मिलके, घर जा करके, उनके पार्टीज में जा करके हम लोग बुराइयां करते हैं, जिसके कारण जो परमेश्वर पर हम अपनी आशीष को खो देते हैं और कहते हैं कि हम प्रभु के बेटा बेटी। ऐसे लोग प्रभु के बेटा बेटी नहीं। प्रभु के बेटा बेटी वो हैं जो सच्चाई और खरे के साथ चलते हैं। मैं आज सीनियर पास्टर हूँ। आज मैं कभी भी नहीं बोलता, मेरे किसी भी फोल्डर में, कभी भी किसी बैनर में आपको मेरा नाम सिर्फ दिखेगा, डेजिग्नेशन नहीं दिखाई देगा। देयर इज नो नीड, क्योंकि सब लोग जानते हैं, एवरीवन नोज हु आई एम। इंसान काम से जाना जाता है और काम बताता है। आप यदि बुराई कर रहे हो, बुराई सुन रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रभु के बेटे नहीं हो, बेटी नहीं हो, आप शैतान की संतान हो, क्योंकि आप बुराई कर रहे हो, बुराई सुन रहे हो, बुराई कर रहे हो। गलत सोच, गलत बात, गलत विचार, इट्स ऑल नॉनसेंस माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूथ। यदि प्रभु का बेटा और बेटी बनना है तो खरे उतर जाए तो बेटर है। ये अच्छा है। कई लोग पास्टर बन करके पास्टरगिरी कर रहे हैं। कई लोग जिनका दर्शन नहीं है, वो पास्टर सर्टिफिकेट ले लिया, डिप्लोमा ले लिया, सब कुछ ले लिया, उसके बाद वो लोग दूसरों के चर्च में जाके हालेलुया प्रेज लॉर्ड करते हैं। आपकी कलीसिया देंगे? आप में गर्ज नहीं है, आप में कुवत नहीं है कि आप अपनी कलीसिया को अपने दम पे खड़ा कर लें। और बोलते तो हैं कि मैंने अपने घर, अपनी मेहनत से मैंने घर बना लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। व्हाट इज दिस ऑल? संसार की सारी वस्तु तो आपने कर ली इकट्ठा, लेकिन स्वर्गीय आशीष में क्या? एक दान भी नहीं। सिर्फ 4 वर्ड्स बोलते हैं अन्य अन्य भाषा में और बोलते हैं कि प्रभु की बेटी बेटा। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? और जो 10-10 लैंग्वेजेस बोल रहे हैं अन्य अन्य भाषा में, दिन रात दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, वचन दे रहे हैं, और जो लोग पास्टर्स होकर के इधर उधर मीटिंग्स में जा रहे हैं, कन्वेंशंस में जा रहे हैं, कॉटेज मीटिंग्स में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एवरीथिंग दे आर डूइंग इट, उनके मुंह से कभी सुनने को नहीं मिलेगा आपको कि वो प्रभु के बेटा और बेटी, क्योंकि वो साबित करके बता रहे हैं कि हम प्रभु के बेटा और बेटी हैं। टाइम पर चर्च चला रहे, टाइम पर आराधना प्रार्थना कर रहे, स्तुति आराधना कर रहे, प्रभु के भवन को हम सही कर रहे हैं। अपने घर, अपने आप को, अपने शरीर को तो हमने साफ कर लिया, अपने घर को साफ कर लिया, अपने ऑफिस को भी साफ कर लिया। क्या हमने अपने दिमाग को साफ किया? क्या हमने अपने दिल को साफ किया? क्या हमने अपनी नज़रों को साफ किया? क्या हमने अपने कानों को साफ किया? क्या हमने अपने मुंह को साफ किया? क्या हमने अपने हाथ पैरों को साफ किया? मतलब ये कि फोन उठाया, बुराई करने बैठ गए और गलत जगह चले गए और कहते हैं कि प्रभु के बेटा बेटी। ऐसे लोग प्रभु के बेटा बेटी नहीं है। ऐसे लोग प्रोक्लेम अभी कर रहे हैं। आई एम वेरी श्योर जजमेंट के समय पर जब उनको नरक भेजा जाएगा, तो वो भी, जब प्रभु उनको नरक भेजेगा, तो ये ऐसे ही लोग उठ खड़े होंगे और कहेंगे, प्रभु मैंने तेरे नाम से ये किया, मैंने तेरे बाइबल बांटे, ट्रैक्स बांटे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। प्रभु जी सीधा ये बोलेंगे, ऐसा वचन न दिया, मैं नहीं बोलता, जा, मैं तुझे नहीं जानता। मुंह लटका के फिर नरक में जाना हमेशा के लिए।
अपने व्यू को चेंज करें, अपने आप को चेंज करें। यदि प्रभु का बेटा बेटी बनना चाहते हैं तो प्रभु जैसा बन के दिखा दे, वचन के अनुसार चल के बता दे। मान जाऊंगा मैं कि आप प्रभु के बेटा हैं, बेटी हैं, आप प्रभु के दास हैं, दासी हैं। जो लोगों के जीवन में लक्ष्य नहीं है, सिर्फ उठना, दुआ प्रार्थना करना, अपना खाना बनाना, ऑफिस निकल जाना, फिर आना, टीवी खोलना, ये करना, वो करना, दुआ प्रार्थना करना, और लेजर टाइम में हम लोग चैटिंग कर रहे हैं। डर इतना बुरा, इतना कि गलत काम करते हुए हम उसको सही करने की सोचते हैं और कहते हैं कि आप हम पर विश्वास नहीं करते। कैसे कर लें विश्वास, कैसे कर लें विश्वास, जब हम देख रहे हैं अपनी आंखों से कि आपका जीवन कैसा है। आप सही इंसान को गलत बोल रहे हो, गलत इंसान को सही बोल रहे हैं, तो कैसे आप प्रभु के बेटा बेटी बन गए। यही समय है अपने आप को बदलने का, पश्चाताप करने का, खाली करने का। आज से उराऊ पुत्र लौट करके आया तो समझ रहे हो कि तुम्हारी मेहनत से वो लौट के आया है, वरन किसी और की मेहनत को अपनी मेहनत ना कहो, किसी और की इमारत को अपनी इमारत मत कहो, किसी और के फोन को अपना अपना फोन मत कहो। जो चीज़ तेरी है वो चीज़ तू रख, और चीज़ दूसरे की है दूसरा। प्रभु के लोग ऐसे नहीं होते, अप्रिशिएट करते हैं। प्रभु के लोग बुराई नहीं, अच्छाई करते। यदि कोई किसी के साथ बुरा कर रहा है तो उसके साथ अच्छा करके बताते हैं और उसको रियलाइज कराते हैं कि देख, ये प्रभु ने हमको सिखाया। झूठ बोलते हैं ऐसे प्रभु के बेटा बेटी लोग, यस आई नो वेरी वेल। आज कई पास्टर्स लोग झूठ बोल करके पैसा मिनिस्ट्री से लेने की कोशिश करते हैं। वो लोग यही ट्रैप करते हैं कि सेविकाई नहीं करेंगे, मिनिस्ट्री नहीं करेंगे। वो लोग ये ट्रैप करते हैं कि मैं कैसे दूसरे की जेब को खाली करूं, अपना घर बनाऊं। एक नहीं धजे के हाथ, दिन भर उनका इसी में निकल जाता है और ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि यदि आप प्रभु के दास हैं तो मदद करिएगा, ये करिएगा, वो करिएगा, ऐसा करिए। एक पास्टर मेरे को मिला बिहार का, एक मिला मेरे को औरंगाबाद का। सब लालच, तू लालच ना करना। और कहते हैं कि मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु की दासी हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं। मांगे पूरी नहीं हुई तो अपनी पीठ दिखा दिया। व्हाट इज दिस मीन? किसी में धैर्य पेशेंस नहीं है, किसी में धैर्य पेशेंस नहीं है और कभी होगा भी नहीं। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो बंदा ही बदलना नहीं चाहता, वो अपने आप को खाली करना नहीं चाहता। तो परमेश्वर अपनी आत्मा को कैसे उंडेले। सोच लिया कि आत्मा पाए हुए लोग स्वर्ग जाएंगे। चंगाई वाले पास्टर्स, भविष्यवाणी करने वाले लोग स्वर्ग जाएंगे? जी नहीं, साफ बोल रहा है। जब हम प्रोक्लेम करेंगे प्रभु तेरे नाम से ये किया वो किया, प्रभु सीधा ये बोल रहा है कि भैया आई डोंट नो, आई कांट रिकॉग्नाइज यू, मैं तुझे नहीं जानता। किस नियत से सेविकाई कर रहे हैं? यदि तूने बाइबल और ट्रैक्ट्स बांटा है या कुछ अच्छा काम किया है तो फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। मसीह में मेरे भाई बहन, वो बाइबल ट्रैक्ट्स दिया था, पड़ोसी को, रिलेटिव को दिया, नेबर को दिया, उन्होंने लेके इज्जत के साथ रख दिया क्योंकि आप उसके पड़ोसी हैं, क्योंकि आप उसके रिलेटिव हैं, आप उसके बॉस हैं। क्या उसने, आपने जानने की कोशिश किया क्या उसने पढ़ा लिखा? यदि पढ़ा होता तो तुमसे पूछता कि भाई उस वचन में हमको समझ में नहीं आ रहा, समझा दो जरा, हमें थोड़ा टाइम दे दो। चर्च कैसा होता हमको ले चलो, दुआ प्रार्थना कैसी होती वह बताओ। हमारे एक यूनिट के कैप्टन साहब हैंगे, बहुत साल पहले, करीब 2-3 साल पहले करीब, उन्होंने मेरे को मैसेज किया। वो पहले भगवान की फ़ोटोज़ भेजते थे, वो मेरे सीनियर ऑफिसर हैं और मैं उनको कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं बोल पाया। मैं बोल भी नहीं पा रहा था, मन में प्रार्थना कर रहे थे प्रभु जी मैं कैसे करूं। लेकिन उन्होंने, जब प्रभु ने उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि वैभव मेरे को प्रार्थना भेजो। मैं समझ नहीं पाया कि प्रार्थना कैसी वाली, जो बाइबल वर्सेस जो इंस्टाग्राम में हर जगह आती हैं, ये लिखते हैं डिज़ाइन करके, तो मैं सोचा कि वो नहीं है। तो उन्होंने प्रार्थना बोला, तो मैंने 25 लोगों को, अपने मिनिस्ट्री के सब लोगों को एट द मोमेंट मैंने कॉल कर दिया और कहा कि इंटरसेसरी प्रेयर करो और ये करो वो करो, गरीबों के लिए, हर लोगों के लिए प्रार्थना करो। उन्होंने मेरे को 10-20 ऑडियो मेरे को दिया, मैंने उठा के उनको दे दिया।
उन्होंने सुना। एक बार माउंटेन सर थे हमारे, उन्होंने पूछा कि आप इतना समय दुआ प्रार्थना में देते हैं, ये तो इतना कोई नहीं करता होगा। उन्होंने मेरी डायरी देखा, तब उन्होंने 500 पॉइंट्स थे उसमें कि बूढ़े बुजुर्ग हर गलत अच्छे लोगों सबके लिए पॉइंट्स थे वहाँ पर। मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, जज, सब लोगों के लिए प्रार्थना, एक एक लोगों के लिए प्रार्थना। तो उन्होंने बोला कि आप करते हैं? आई सेड यस। और उन्होंने देखा भी बाद में, वो बोलते, ओ माय गॉड, आप क्रिश्चियंस तो कितना अच्छा करते हैं। ये सफिशिएंट नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है। प्रार्थना करना काम है, हमारा ड्यूटी है, क्योंकि पहला थिस्सलुनीकि 5:17 बोलता है निरंतर प्रार्थना करते रहो। और मत्ती रचित सुसमाचार में कहता है प्रभु जी जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। और प्रभु की प्रार्थना में भी ये रहेगा जिस तरह प्रार्थना हमको सिखाई गई। ऐसी कई जगह प्रार्थना के ऊपर है। सो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूथ, वचन के अनुसार चलो, समय बहुत खराब है। अपनी पश्चाताप करो, रिपेंट करो, माफी मांगो। अपने भाई बहन से सुलह कर लो, अपने पति पत्नी से सुलह कर लो, अपने रिलेटिव, अपने दुश्मनों से सुलह कर लो। तब तो तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, ग्रहण योग्य होगी। अन्यथा झंझनाता हुआ पीतल और झांझ बन जाओगे। यदि सही में प्रभु के बेटा वो पुत्री बनने के कहलाना चाहते, स्वर्ग के वारिस बनना चाहते हो, एम्प्टी योरसेल्फ, चेंज योरसेल्फ, अपनी खुद ही को बदल। मैं एक चीज बताना चाहूंगा अपने घर की बात। मेरे मामू जी थे, बहुत साल पहले, करीब हम लोग थे एक साथ, तो उनको नाना एक्सपायर हुए, तो उन्होंने मौसी से बातचीत करना चालू किया। नानी ने जैसा बोला वैसे ही हुआ। फिर वो लोग बिना बताए वो लोग शिफ्ट हो गए कहीं और। उस समय जब वो हमारे साथ रहा करते थे, उनका जीवन पूरा संसारिक था। फिल्मी गीत गाते थे, ये करते थे, वो करते थे। जब उन्होंने कुछ समय के बाद मम्मी को इन्फॉर्म किया, मम्मी और हम सब लोग वहाँ पर गए, मम्मी और डैडी वहाँ पर गए, पता चला उनका जीवन बिल्कुल बदल गया। जो डेक में वो फिल्मी गीत बजाया करते थे, अब वो मसीह के गीत सुबह से बजने लगे, दुआ प्रार्थना, फिर वो पास्टरशिप कर लिए। उनका जीवन बिल्कुल बदल गया। जो इतना गुस्सा किया करते थे, वो शख्स के अंदर से गुस्सा दूर हो गया, खत्म हो गया। प्रभु ने ऐसा उनके जीवन को बदला। और वाकई में वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी वाइफ इस दुनिया में नहीं रही, और बचपन में उनके बच्चा अनाथ हो गया। आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूथ कि प्रभु ने वो चीज़ को, समर्पण को देखा, उसका बदलाहट, उसका रिवार्ड ये मिला कि आज उनके बच्चे एक करोड़पति लोगों से शादी करे हुए हैं। और उससे पहले ही उनका घर बन गया, उन्होंने लोन लेकर के बनाया, और वो बहुत आशीषित और ब्लेस्ड हो गए। उनका आज वो तो उस जगह पर नहीं है, लेकिन उनके बच्चे लोग उसका प्रतिफल, उस ब्लेसिंग्स को पा रहे हैं। क्या ऐसा ना हो कि आज तुम्हारी यही अकड़, घमंड, ईगो, एरोगेंस के कारण, ये बुराई, झूठ के लफड़े के कारण ऐसा ना हो कि तुम्हारे बच्चे भी वही हो। आज तुम पासवान को ऑफरिंग, डोनेशन नहीं दे रहे, तुम तो दे रहे हो दूसरे को, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम्हारा जब लड़का लड़की पासवान बने और उनको कोई ना दे, तब क्या करोगे? ऐसा ना हो कि वो भूखा मरे। बहुत अच्छी बात है, जोड़ के रखा था ऐसा बच्चे के लिए, बच्ची के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए। आने वाले समय पर आप अपने पैसे को अपना पैसा नहीं कर बोल पाओगे, प्रूफ करना पड़ेगा आपको सरकार को। शायद उसके बावजूद भी आपको मौका मिल जाए, पैसा आपको मिल जाए। सही बात है, ये पैसा, रुतबा, घर, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी सब धरे की धरे नहीं है। क्यों ना आज हम प्रभु के रियल पुत्र पुत्री बन जाए। जो सही बच्चे होते हैं, माता पिता उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, जो काबिल होते हैं। वो एक एग्जाम्पल, एक शॉर्ट सा देके एंड करना चाहूंगा। एक पिता बुजुर्ग था, उसके 3-4 बच्चे थे। मरने से पहले उसने बड़े बच्चे को 1 रुपये दिया, दूसरे बच्चे को 2 रुपये दिया, तीसरे बच्चे को 3 रुपये दिया, तीसरे बच्चे को 4 दिया। 4 ने 8 बनाए, 3 ने 6 बनाए, लेकिन लास्ट वाले ने उस तोड़े को रखा रहा, उस कॉइन को रखा रहा जिसको 1 मिला था। अगले महीने कुछ समय के बाद जब प्रभु ने बुलाया, कहा कि भाई मेरे कहाँ है, हिसाब बताओ।
सबने अपना हिसाब दिया, पिता खुश हुआ, उनको प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया क्योंकि वो लायक पर थे। और जो आखिरी था, आखिरी, उसका क्या हुआ? डू यू नो व्हाट हैपेंड? उसने कहा कि प्रभु तू तो पिता तू तो खराब है, तू तो मुझसे हिसाब पूछे, इसलिए मैंने उसको छुपा के रखा था। वही चीज हम लोग कर रहे हैं, अपने टैलेंट को छुपा के रखे हुए हैं। प्रभु ने आपको दास दासी बनाया है, अपने दर्शन को समझो और आगे निकल लो। पत्नी बनाया है तो अपने पति का साथ दो, पति बनाया तो अपनी बीवी का साथ दो, बच्चे दिए हैं तो ब्लेस करो, एक दूसरे का सब साथ दो और फैल जाओ ब्लेसिंग्स में। प्रभु आप सबको आशीषित करे। डोंट एवर टू से दैट यू आर अ सन ऑफ गॉड, डॉटर ऑफ गॉड। और कहना ही है तो पहले सिद्ध करो अपने आप को, अपना को जांचो, परखो और टटोलो, उसके बाद कहना। फिर कहने का अधिकार है, और कहना भी नहीं चाहिए। आयुब ने तो अंत तक नहीं कहा, स्वर्ग में तो पहुंच गया। तेरा और मेरा क्या होगा?